हाँ जी बेटा। ओके, तो कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कोई बात नहीं। अब स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? यस सर। ठीक है। तो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जिनका नाम होता है कॉर्नेलॉक्स, ठीक है। वो रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और सी के जो टाइड्स होती हैं वो रेड अपीयर होने लगती हैं लाइक दिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टॉक्सिन सिक्रिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे है नंबर में। तो एक दो अगर होते और वो सिक्रिएट करते टॉक्सिन तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लार्ज नंबर में ये ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। और ये सिक्रिएट करते हैं टॉक्सिन्स, तो वो भी लार्ज नंबर में होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो अदर मैरीन एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेस हो गए या टर्टल्स हो गए या कोई अदर फिशेस हो गई, ठीक है, इवन स्नेक्स वगैरह, तो वो सब के सब क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इसलिए रेड टाइड्स जो हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। यस सर। ज्यादातर ये रेड टाइड्स जो हैं आपको दिखाई देती हैं ये जनरली यूएस साइड में, यूएस में फ्लोरिडा वगैरह जो साइड है वहां पर ज्यादा दिखाई देती है। ओके, बात करते हैं इलिनॉइस। हाँ जी बेटा। सर ये नोट्स भी आप कर सकते हैं क्या? क्या चीज? ये नोट्स? इन नोट्स से भी आप कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इन नोट्स ये जो सर टेस्ट करने वाला वो भेज दूंगा, ठीक है। नोट मैं ये भेज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर जो टेस्ट आने वाला है ना उसके लिए पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये वाले जो पर्टिकुलर नोट्स हैं आप याद कर सकते हो टेस्ट के लिए, नो इशू, कोई ऐसी वो बात नहीं है, ठीक है। मैं ये भेज दूंगा। ओके सर। ओके सर। अब इसके बाद आता है यूग्लिनोइड्स। आपके 25 तारीख को टेस्ट है बेटा। 25 को है हमारा बायो का। 25 अगस्त। ओके सर। ध्यान से, डेट नहीं पता था। लिस्ट आ गई होगी, ठीक है, तो उसमें वो चलो मैं भेज दूंगा, तो उस लिस्ट में देखना आपका 25 को टेस्ट है, ठीक है। ओके, और बता देना सर जो भी होगा। हाँ। तो मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, ये मतलब फ्रेश वाटर, खास करके इसकी यूग्लिनोइड की खास बात क्या है इस कैटेगरी की, ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलते हैं। स्टैग्नेंट वाटर समझते हो? स्टैग्नेंट वाटर होता है पानी, रुका हुआ पानी, ठीक है, जहां कहीं पे पानी जम गया है, मतलब रुक गया है, रुका हुआ पानी जहां मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है। तो इसमें जो होता है सेल वॉल नहीं होती, बल्कि क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल की जगह एक फ्लेक्सिबल पेलिकल प्रेजेंट होती है। फ्लेक्सिबल पेलिकल प्रेजेंट होती है। अभी पेलिकल क्या है? पेलिकल जो होती है ये प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है। ये किससे बनी हुई होती है? प्रोटीन से। प्रोटीन, ठीक है। तो पेलिकल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। तो इसकी क्योंकि सबसे बाहर की लेयर फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए इसकी बॉडी भी कैसी हो जाती है? फ्लेक्सिबल हो जाती है। क्योंकि अगर किसी और में जैसे फॉर एग्जांपल सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो रफ और रिजिड रहती है, तो उसका सेल रफ और रिजिड रह जाता है। लेकिन क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है तो सेल भी पूरा फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। अब दे शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हाँ जी बेटा। सर ये बात पूछनी सर, जैसे ग्लोनॉइड है, हाँ सर इसमें पर्टिकुलर किस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब कैसे? हाँ मैं बता देता हूँ। देखो इसमें ये पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर, राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनॉइड, इस तरीके से। तो आपको ये जो कैरेक्टर, ये पॉइंट्स जो दे रखे हैं ये लिखने होंगे। फिर आपसे एग्जांपल पूछ सकते हैं, उसका एग्जांपल आ गया यूग्लिना। फिर ये पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल विच ऑफ द कैटेगरी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो किस में होता है मिक्सोट्रॉपिक? यूग्लिनॉइड्स में। इस तरीके से कर सकते हो। फिर आप इसमें पूछ सकते हैं अलग से, जैसे कि 4 ऑर्गेनिज्म दे दिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म या कैटेगरी दे दी, डेस्मिड, डाइनोफ्लैजिलेट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें दे दिया और पूछ लिया कौन सा फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, इस तरीके से। फिर पेलिकल से रिलेटेड पहले आप एक टेस्ट ले लेना चाहे हमारा। हाँ बिल्कुल, उस समय हो जाएगा कैसे देना है। बिल्कुल।
आपका एक टेस्ट जरूर हो जाएगा उससे पहले, आपके स्कूल के टेस्ट से पहले, तो आपकी काफी प्रैक्टिस Yes, sir. सारे हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। Okay. हाँ जी, तो इसमें अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। सर हाँ जी, सर एक बार माइक्रोट्रॉपिक मोडिफिकेशन, क्या चीज बेटा? तो यही माइक्रोट्रॉपिक मोडिफिकेशन हाँ यही तो बता रहा हूँ, मिक्सोट्रॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या है बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिक्सोट्रॉपिक का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, ऑर्गेनिज्म के ऊपर, कि इसको कैसी कंडीशंस अवेलेबल है। अगर इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट अवेलेबल है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस, मतलब कि फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट प्रेजेंट है, इसके ऊपर सनलाइट प्रेजेंट पड़ सनलाइट है, तब तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, उससे डिप्राइव्ड रहता है, सनलाइट एब्सेंट जब रहती है, उस केस में कैसा बिहेव करता है, एज अ हेटेरोट्रॉफ, मतलब फूड या अपना न्यूट्रिशन कहां से लेगा, कहीं और से लेगा, ठीक है, न्यूट्रिशन कहीं और से लेता है। अच्छा, उसके बाद आता है कि दे कंटेन पिगमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। ये पॉइंट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं कि कंटेन पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई फोटोसिंथेटिक है तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट तो होंगे होंगे, लेकिन लिखा है कि आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि जो हायर प्लांट्स हैं, मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि आपने पढ़ा है लोअर क्लास 9th क्लास में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, तो उनमें जो क्लोरोफिल होता है उससे मैच करता हुआ स्ट्रक्चर है इसके क्लोरोफिल का, ठीक है। इसके अंदर जो क्लोरोफिल है और हायर प्लांट्स में जो क्लोरोफिल रहता है, CHL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो और ये जो इसका जो फोटोसिंथेसिस का जो क्लोरोफिल है वो आपस में मैच करते हैं काफी हद तक, ठीक है। इसलिए ये सेंटेंस बोला गया है दैट इट इज आइडेंटिकल टू द हायर प्लांट्स। एग्जाम्पल इसका बेस्ट है यूग्लिना, तो इसका एग्जाम्पल तो आई थिंक याद रहेगा, यूग्लिनॉइड्स में एग्जाम्पल यूग्लिना, याद रहेगा? यस सर, यूग्लिना, यूग्लिना, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड। दरअसल स्लाइम मोल्ड जो होता है बेटा, ये थोड़ा सा ना हमें ध्यान से पढ़ना है। क्यों ध्यान से पढ़ना है, मैं बताता हूँ। देखो स्लाइम मोल्ड जो है, सबसे पहले तो ये किस पे फीड करता है, सैप्रोफाइट्स है। तो सैप्रोफाइट हमने पढ़ा था, इसको हम डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, राइट। तो किस पे फीड करेगा, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो डेड मैटर है या जो सड़ रहा है मटेरियल, उस पे फीड करता है, और उसको जो फीड करता है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स, ठीक है। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, सैप्रोफाइट्स। अंडर द सुइटेबल कंडीशंस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुइटेबल कंडीशन मतलब जब उसकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। दे फॉर्म, दा नहीं है ये, दे फॉर्म है, दे फॉर्म एंड ये एन एग्रीगेशन है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जो कि होता है प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हम ना सहारा ले लेते हैं डायग्राम्स के लिए, सहारा लेते हैं गूगल बाबा का। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस सर। यस सर, ओके, बस एक सेकेंड। हाँ, हाँ जी, ये इमेजेस दिखाई दे रही है बेटा, जो मैं अब दिखा रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो इस तरीके का ये स्लाइम मोल्ड जो है वो ग्रो कर जाता है। जब ये स्लाइम मोल्ड बहुत छोटा सा रहता है, ठीक है, जब ये बहुत छोटा सा रहता है, पिद्दी भरा सा, तब तो ये रहेगा इस टाइप से,
जो खा गया हमारा प्रेजेंटेशन, ये रही। तो जब मतलब छोटा सा रहेगा तब तो ये जो फॉर्म है इसकी, और यहीं पे देख लेते हैं, ये बहुत लिमिटेड रहेगा, ठीक है, अपने आप को बहुत लिमिटेड रखता है। लेकिन जब ये ग्रो करके पूरा फैलने लगता है इस तरीके से, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, प्लाज्मोडियम है। क्या है इस कंडीशन में? ये प्लाज्मोडियम। जैसे कि तो दिस इज अ कंप्लीट, ये पूरा प्लाज्मोडियम है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो है वो ग्रो कर चुका है बहुत ज्यादा, उसको हमने कहा कि ये क्या बन गया है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। यहां मैंने आपको अलग से करके दिखाया बेटा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना प्लाज्मोडियम, ये वर्ड जो है, दरअसल ये आप अभी आगे भी पढ़ोगे, प्लाज्मोडियम नाम का एक ऑर्गेनिज्म भी होता है। लेकिन स्लाइम मोल्ड्स में क्या है, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को हमने कहा है प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो ये काफी फीट तक, मतलब 3-4 फीट तक आगे जा सकता है, वो हो सकता है उससे ज्यादा ही पहुंच जाए, बट डिपेंड करता है सुइटेबल कंडीशन। अगर सुइटेबल कंडीशंस हैं तो वो ग्रो करेगा, अगर सुइटेबल कंडीशंस नहीं है तो वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे आता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अगर अनफेवरेबल कंडीशन हुई तब क्या होगा, तब प्लाज्मोडियम, मतलब जो ये बहुत फैला हुआ जो स्ट्रक्चर है, वो क्या करेगा, अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेगा, मतलब अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। इसमें फ्रूटिंग बॉडीज में, अभी फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं देखेंगे अभी। वियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, ये होती है फ्रूटिंग बॉडीज जो आपको डायग्राम में दिख रही है, ठीक है। मतलब कि एक ऐसा स्ट्रक्चर इस तरीके से, और उसके टॉप पे एक ऐसा लट्टू सा रख दिया हमने, ये तो ये जो रहेगा ना लट्टू सा, जो ये ऊपर की साइड बहुत मोटा सा है, इसके अंदर क्या रहेंगे, इसके अंदर यहाँ पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्ट नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्पोर्ट्स नहीं है, ये बेटा है स्पोर्स, SPO, ये स्पोर्ट्स है, ये स्पोर्ट नहीं है, गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। इसको स्पोर्ट्स नहीं कहते, स्पोर बोलते हैं, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है बेटा। तो वियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप, और ये जो स्पोर्स होते हैं पजेस टफ, ये टफ है, ट्रू नहीं है, टफ है, टफ, टफ की स्पेलिंग सही है ना, TOUGH, हाँ टफ, टफ वॉल्स, इसकी टफ वॉल्स होती हैं, दैट कैन विदस्टैंड, मतलब कि विदस्टैंड का मतलब ये है कि वो टॉलरेट कर सकती हैं, दैट कैन विदस्टैंड मतलब टॉलरेट कर सकती है एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन जैसे कि बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा सूखा, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन, इस तरह की कंडीशन ये झेल सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं फॉर दी मेनी ईयर्स। तो इन फ्लोटिंग बॉडीज की ये कैपेबिलिटीज होती है, इनके अंदर जो स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस मैम। देखो आज तो हमने पढ़ा है अप टिल स्लाइम मोड, लेकिन कल हम पढ़ेंगे ये जो स्पोर्स है ना, इनके बारे में पढ़ेंगे, और गैमीट और स्पोर में क्या डिफरेंस होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो वो पूछ ले। सर वीडियो यूट्यूब पे डाल देना आप ये वाली, है ना? बिल्कुल, डोंट वरी, मिल जाएगी। 10 मिनट की निकल गई थी ना सर, नेट पे चल रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। लाइट ही नहीं आ रही, पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं नेट पे डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल, ठीक है बेटा। ओके सर, सर वीडियो सर ओके सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।